काला पानी की सजा कैसी थी, वहाँ कैदियों से क्या सलूक होता था। आज के वीडियो में हम इसके गहरे रहस्यों को उजागर करेंगे। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में सन 1857 के समय में भारतीय उपमहाद्वीप में पहले स्वाधीनता संग्राम की नींव रखी गई थी। उस समय ब्रिटिश शासन ने इस विद्रोही भावना को कुचलने के लिए एक नीति अपनाई, जिसके तहत उन्होंने योजना बनाई कि वे इन क्रांतिकारियों को अंदरूनी रूप से कमजोर करेंगे और इसके साथ ही साथ अन्य लोगों के हृदयों में ऐसी भयानक दहशत भर देंगे जिससे वे भविष्य में स्वतंत्रता की आकांक्षा रखने से भी घबराएं। तब उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप से सुदूर अंडमान द्वीप समूह में सन 1896 में एक सजा याफ्ता कॉलोनी की स्थापना की, जिसे पेनल कॉलोनी कहा जाता है। पेनल कॉलोनी का अर्थ है एक पृथक स्थान जहां सामान्य नागरिकों का आना जाना प्रतिबंधित था। इस पेनल कॉलोनी को सेल्यूलर जेल या सजाए काला पानी का नाम दिया गया, जो कि एक अत्यंत भयावह और अमानुषिक स्थान के रूप में चिह्नित था। यदि संक्षेप में कहा जाए तो यह धरती पर एक नरक के समान था। ऑक्टोपस के आकार का यह जेल वास्तव में बहुत ही डरावना था। इस जेल में बंद कैदी यहां से फरार होने का ख्याल भी अपने मन में नहीं ला सकते थे, और यदि किसी कैदी ने वहां से भागने की हिम्मत भी की तो उसे घने जंगल में छिपे जहरीले सर्पों, खतरनाक बिच्छुओं और वन्य जीवों का सामना करना पड़ता। और अगर वह इन सभी से बच निकलने में सफल भी हो जाता तो उसे फिर भी 1800 किलोमीटर लंबे समुद्र को तैर कर पार करना होता, जो कि असंभव के बराबर था। कारागार के पर्यवेक्षण हेतु केंद्र में एक उच्च प्रहरी टावर का निर्माण किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य बंदियों पर सतत दृष्टि बनाए रखना था। इस विशाल जेल को 3 भूमिगत स्तरों पर बनाया गया था, जिसमें 4.5 मीटर और 2.7 मीटर के आयामों वाली कुल 696 कोठरियां थीं, जो केवल बंदियों के निवास के लिए समर्पित थीं। इस प्रकार उन्हें व्यक्तिगत और अलग रहने की पर्याप्त सुविधा प्रदान की जा सके। हर कोठरी में ऊपर 3 मीटर पर छोटी खिड़की थी। कैदी न देख सकें इसलिए डिजाइन किया गया। एक बार 200 कैदियों ने फरार होने की कोशिश की, पर पकड़े गए और 79 को फांसी हुई। उस कारागार में शौचालय की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। वहां के कैदियों को 2 मिट्टी के बर्तन दिए जाते थे। एक बर्तन में वे अपना भोजन ग्रहण कर सकते थे और दूसरे बर्तन का उपयोग वे मल मूत्र त्याग के लिए कर सकते थे। जब वे अपनी कोठरी से बाहर निकलते थे तो उस बर्तन को वे स्वयं साफ करते थे। उनके पास ना तो सोने के लिए कोई गर्म रजाई थी और ना ही कोई कंबल। चाहे मौसम जैसा भी हो, उन्हें ठंडी जमीन पर ही रात गुजारनी पड़ती थी और उनको तेल ग्राइंडिंग टास्क दिया जाता था। यह काम इतना मुश्किल था कि कुछ कैदियों ने दम तक छोड़ दिया यह काम करते हुए। हर कैदियों को हर दिन में 16 पाउंड मस्टर्ड ऑन ऑयल और 80 पाउंड नारियल का ऑन ऑयल प्रोड्यूस करना पड़ता था। अगर वे नहीं कर पाए तो उन्हें दीवार पर हड़कड़ियों से बांधकर 1 से 2 दिन तक खड़ा रखा जाता था और उनको खाना तक नहीं मिलता था। उनको वहां पर टास्क दिया जाता था नारियल के खोपड़े को वुडन हैमर से मारकर उनको 1 दिन में 2 पाउंड फाइबर तैयार करना पड़ता था। अगर वे नहीं कर पाए तो उनको खाना तक नहीं मिलता था। उन कारागार के बंदियों को रस्सियां बुनने का काम, नारियल के रेशों से जटा निर्माण करना, विभिन्न प्रकार के कालीनों को तैयार करना, साथ ही साथ तौलियों का निर्माण करने का श्रम साध्य कार्य भी करना पड़ता था। उन्हें अत्यंत अस्वच्छ और घटिया दर्जे का भोजन परोसा जाता था, जिसमें घास और पत्तियों को मिलाकर बनाया गया आहार उन्हें खिलाया जाता था। बासी और सड़ा हुआ भोजन, जिसमें कीड़े लगे होते थे और जिसमें नमक का नामो निशान तक नहीं होता था, उन्हें दिया जाता था। ऐसे अमानवीय और कठोर परिस्थितियों में उन बंदियों का जीवन बेहद कष्टमय होता था। ये यातनाएं इतनी विकट थीं कि कैदियों को मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग कर दिया गया था। जब जापानी शासकों ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय अंडमान पर अधिकार जमाया, उन्होंने अंग्रेजी कैदियों को सेल्यूलर जेल में कैद कर दिया और 2 शाखाओं को विध्वंस कर दिया। युद्ध समाप्त होने पर ब्रिटिश सत्ता ने फिर से कब्जा कर लिया। जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, तब सभी शेष कैदियों को मुक्त कर दिया गया। आज भी सेल्यूलर जेल की दीवारों पर
वीर शहीदों के नाम अंकित हैं। हमारे राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अनेक साहसी स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है और उनके त्याग को स्मरण करना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने दुष्कर परिस्थितियों का सामना किया, अत्यंत कठोर कालापानी की सजा सही और देश की आजादी के लिए अपने सपनों के साथ संघर्ष किया। हमें उनके त्याग की कद्र करनी चाहिए और उनकी वीरता, समर्पण और साहस को हमेशा याद रखना चाहिए। बिना उनके अतुलनीय बलिदान के हम यह स्वाधीनता का अनुभव नहीं कर पाते। हम सभी को उन स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति गहरी श्रद्धा और सम्मान प्रकट करना चाहिए। जय हिंद।